इंजीनियर, आपको इधर देखो समाज में मुनि संघ में कितने बच्चे इंजीनियर साधु बन गए। इतनी दृष्टि से, इतना सूक्ष्म अध्ययन के सोलापुर के कॉलेज के यहां पर बैठे हुए हैं मित्र। महात्मा प्रणव सागर जी, जीवन सफल उनके नहीं है जो इंजीनियर की पढ़ाई करके पैसा कमा रहे हैं। जीवन सफल उनके हैं अध्ययन करके भगवान बनने जा रहे हैं। इसलिए मित्र, आप तो निर्णय करो आज से कि वो दिन कब आए कि जन्म ही ना लेना पड़े, वो दिन कब आए जन्म ही ना लेना पड़े, और मेरे जन्म के मरण के राग में माताओं को हंसना पड़ा, माताओं को रोना पड़ा, इसलिए कोई माँ मेरे वियोग में ना रोए। ऐसा कदम उठाओ कि ये आपकी जो वर्तमान का जन्म और वर्तमान की दीक्षा अगले जन्म के बाद जन्म मरण का नाश का कारण बने। वो संस्कार आत्मा में डालो। ओह, अरिष्म रूप गंधम, मुक्ति बनता कैसी है? अरस है, रूपी है, कोई रूप ही नहीं है जिसमें, गोरी पीरी नारी कुछ भी नहीं है मित्र। चरम शरीर जो है, इन्हें देखता रहेगा जीव तो संसार में भ्रमण बंद नहीं हो सकता। और रूपों को देखना बंद कर दिया तो स्वरूप दिखना प्रारंभ हो जाएगा। स्वरूप देखो, रूपों पर लक्ष्य जाएगा तो परिणाम खराब होते हैं, और स्वरूप पर लक्ष्य होता है तो परिणाम विशुद्ध हो जाते हैं। शुभम, जिन जिन ने रूप देखे उनके स्वरूप बिगड़ गए, और जिन्हें स्वरूप देखा है उनके रूप भी बन गए और स्वरूप की प्राप्ति कर ली। तो अरश्य अरूप है अगंधो। मुक्ति बनता कोई सेंट नहीं चाहिए, कोई क्रीम पाउडर नहीं चाहिए, कोई दुनिया के शैम्पू नहीं चाहिए, कोई दुनिया के नेल पॉलिश नहीं चाहिए, लाली भी नहीं चाहिए। वो ऐसी ललना है कौन? मुक्ति वधू। वो ऐसी ललना है जिसको लाली नहीं चाहिए है। हे मित्र, उसको रत्ना तरह के लाल चाहिए, वो मुक्ति बनता है। संसार की नारी के साथ शादी करने जाओगे ऋषभ, तो श्रृंगारदानी साथ में लेके जाना पड़ेगा बेटा। पता है आपको? नहीं पता हो तो दिनेश्वर से पूछ लेना। तो मित्र, श्रृंगारदानी वो हाथी साहब वो पहले ही भेजना पड़ती गुरुजी। ओहो हो, मुक्ति बनता के लिए श्रृंगारदानी नहीं पाइजे, श्रृंगारदानी नहीं चाहिए। मुक्ति बनता के लिए शील का श्रृंगार चाहिए। संदारी शील हरा, रुत्तारी मोह शील भरा। जिन्होंने मित्र शील के हार को धारण किया है, दुश्शील के भार को उतार दिया है, ऐसे श्रवण हे मित्र। संदारी शील रुत मोह शील भरा, दुस्तारी ओह उतार दिया है। आचार्य भगवंत वीर से स्वामी ने गाथा लिखी है, मुनियों की वंदना कर रहे हैं। सर्वार सागरी, साम्य सागरी, सहजो समत्तो। चारों मुनिराजों से मेरा कहना मित्र, तुम जिस क्षेत्र में हो, दो यहाँ आत्म साधना के साथ प्रभावना कर रहे हैं, और दो जयपुर में वो प्रभावना कर रहे हैं समत्व सागर जी। कोटा में सहज सागर सुब्र साई। आपको पता चला आजकल तुम्हारे सहज सागर भी लेखक बन चुके हैं? आज ही समाचार आया हमारे पास, कोई ने बताया, बोले वो लिख रहे हैं। तो मित्र, लिखना श्रवण परंपरा को आगे बढ़ाना है। आज पुष्पन भूतबली स्वामी सूत्र ना लिखते तो मित्र आज सठखंडागम कहाँ से होता है? गुरुधर स्वामी कसाय पाव ना लिखते, सिद्धांत कहाँ से होते? आचार्य भगवंत दर्शन स्वामी के अंदर विद्या न होती, अपने शिष्यों को ना पढ़ाते, तो आज दिगंबर जैन परंपरा सिद्धांत शून्य हो जाते। कुंद कुंद जैसा अध्यात्म योगी
84 पाहुर ग्रंथ लिखे, मित्र प्रज्ञा न हो जिस कार्य की उसकी अवहेलना नहीं करना, उस प्रज्ञा की प्रशंसा करना। मित्र सुब्रत सागर डायरी पे लिख लो, ज्ञानी काम में आएगा। ये श्रवण परंपरा सीधा मांगने वाली परंपरा नहीं है, ये सीधे मार्ग पर चलने वाली परंपरा है। इस परंपरा में मांगा नहीं जाता है, दिया जाता है। श्रावक भी देता है और साधु भी उपदेश देते, आशीर्वाद देते हैं, पर दे दो शब्द का प्रयोग यहां नहीं होता। मांगन मरण समान है, मत न मांग कोई भीख, मांगन से मर ना भला, यही सदगुरु की सीख। मांगन मरण समान है। जितने लोग महापुरुष हुए हैं वे मांगते नहीं। संयम बेटा, जिस दिन मांगा उस दिन आदमी की कीमत छोटी हो जाती है। और नहीं मानो तो विश्वास कर लो, घूम के आओ मांग करके। अब तुम नादनी में चले जाओ थैला डाल करके, और सबसे पहले जो है ना, ये डॉक्टर के यहाँ चले जाना, बोलो डॉक्टर दे दो, वो कहेगा भाई कोई भिखारी आए डाल दो। मतलब बिना मांगे जाओगे, और ये संयम बड़ों से आया बच्चा भोजन कर ले, और तुमने कहा दे दो, अरे कोई भिखारी है डाल दो ना। मतलब मित्र, निर्गंत मुनियों को आहार कराया जाता है, डाला नहीं जाता। दे दो ऐसे नहीं बोला जाता है। भाई चलाओ, भाषा देखिए आप, अजय डाल दो अंजलि में डाल दो। कोई भिखारी है क्या डाल दो अंजलि में? नहीं, डाला नहीं जाता इनको। अरे दे दो, अरे कोई भिख मंगा है सो दे दो। नहीं, न डालना है न देना है, आपको चलाना है। घाला ए घाला इकडे, हे मित्र घाला नहीं बोला, घिया महाराज। हाँ, घाला नहीं, घाला जानते ना, ये बुंदेलखंडी लोग बैठे बहुत सारे यहाँ पर, वे कहते घालो, मतलब घाला यहाँ बोलते मारो, तो घालना नहीं है। मालूम सागर में छुल्लक बन के टीक आया, अब मुझे तो पता नहीं था बुंदेलखंडी भाषा। एक जैसे मैं पड़घान करके अंदर ले गई चौके में, एक माँ कहती है सुब्रत सागर मेहमान आए हैं, तो वो एक माँ कहती महाराज को खींच लाओ। बोले पहले बोली पटा डालो, तो पटा डालो मतलब उखाड़ डालो। तो मैंने ये क्या पटा डाल रही है? तो थोड़ी देर चौकी आई, मणि बिठा दिया मुझे। अब मानस चमेली बाई को जानते हैं आप, वो आरका बन के समाधि ले ली है, उनके यहाँ पड़गान हुआ पहले ही दिन। अब वो थोड़ी देर बाद अब बुंदेलखंडी फिर बोले वो, अरे खींच लाओ महाराज को खींच लाओ। अंदर से बोल रही है एक माँ, महाराज खींच लाओ। मैंने कहा बाप रे, खींच लाओ मतलब खींच लाओ। तो मैं थोड़ा बैठा रहा, भी देखो क्या होता है। तो वो खींच होते वो लेके आए कटोरी में, हमने समझ में आए खींच लाओ। इंदौर गए, इंदौर बोले घिया दो, तो हमने हटा दिया। 4 दिन हो गए, प्रतिदिन बोले आल 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 आल, तो मैंने हटा दिया। एक दिन मैं देखूं तो ये है क्या आल, जब ऐसे देखा वो लौकी थी। हाँ, कर्नाटक मालूम लौकी क्या बोलते हैं? मित्र, किसी भी प्रांत में जाओ, किसी भी देश में जाओ, आपको भाषा का पता नहीं है ना, तो वस्तु देखो। देश का बच्चा मुनिराज की परिभाषा करना जाने न जाने, निर्गंत लिंग को, परंतु अशोक भैया मैंने देखा कर्नाटक में, अब मैं तो कन्नड़ी जानता नहीं हूँ, वो एक बच्चा था हिंदी जानता नहीं था, होसपेट है ना, होसपेट, हाँ, मैं वहाँ गया 2006 में, नन्हा सा बच्चा सेवा में लग गया, इतनी सेवा में। अब न मैं उसकी भाषा जानूँ, लेकिन एक छोटा सा बच्चा आया कल परसों यहाँ पर, उसको बहुत सारा सामान दिए एक आदमी ने, उसे कुछ भी नहीं लिया, और जैसे ही अंदर से जेब से पैसा दिया ना, उसने पकड़ लिया कि बाप रे, खिलौना नहीं लिया, मीठा नहीं लिया, और जैसे नोट पकड़ाया पकड़ लिया। बाप रे,
मतलब मुद्रा दुनिया पकड़ना चाहती है, मुद्रा दुनिया पकड़ना चाहती है। ऐसे जगत में मित्र कोई भाषा जाने न जाने, पर अरहंत की मुद्रा को दुनिया जानती है। वहां से मेरा बिहार भी हो गया, गोमटेस पहुंच गया। लाखों लोगों की भीड़ में वो बच्चा अपने पिताजी को रो रो करके लेके आया, बोले महाराज के पास चलो। अब जब मैं ऊपर चढ़ रहा था, बाहुली स्वामी के पास जा रहा था, बहुत मुनिराज थे, वो पहचान, बोले वो अपने महाराज जी जा रहे हैं, कन्नड़ी में बोलता, वो अपने महाराज जी जा रहे हैं। उनके पिताजी लेके आए, बोले महाराज जी क्या कर दिया आपने इसके ऊपर? बोले तो घर में रो रहा है कि महाराज जी पास लेके चलो। मैंने कहा मित्र मैंने कुछ भी नहीं किया, आप मत कहना तंत मंत कर दिया, लेकिन ये बात सत्य है, ये मुझे नहीं जानता है, अरहंत की मुद्रा को पहचानता है। निर्गंत मुनि जहां पहुंच जाए वहां अरहंत का शासन पहुंच जाता है। निर्गंत मुनि जहां पहुंच अरहंत का शासन पहुंच जाता है। इसलिए मुक्ति बनता है वो अगंध है, कोई दुर्गंध नहीं मारती, उसमें कोई पसीना नहीं झरता है, अगंध है। अव्यावाहो, यहाँ तो सागर भैया प्रथम दिन चंद्रमुखी, प्रथम दिन चंद्रमुखी, फिर कुछ दिन बाद सूर्यमुखी होती है, कुछ दिन और निकल जाए तो फिर ज्वालामुखी, फिर कहता सागर भगवान फंस गया चंद्रमुखी देख करके। लेकिन जिस बनता की मैं बात कर रहा हूं वो कैसी है आत्मा? अब्बा बाहो, जिसमें न मेरे मित्र कोई बाधा नहीं है, उसका नाम मुक्ति बल्लभा है। आत्मा अनंत नाणमयो, संसार की नारी को नाम माला, माता को गुस्सा नहीं करना है, पर जो लिखा हुआ मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, नाम माला में लिखा हुआ, आप सब ज्ञानी लोग हो। एक माँ तो मैं श्लोक पढ़ूं तो सामने श्लोक पढ़ने लगती है, आपको प्रयोग करके दिखा सकता हूँ। माँ संसार में सब जगत कैसा है? मोहिनी समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्तात्मा पदार्था नाम यथा मदन। सुनाओ माता श्लोक सुनाओ। मोहिनी समृतम ज्ञानम, मना श्लोक मना इष्टोपदेश का। मोहिनी समृतम ज्ञानम मत्तात्मा पदार्था नाम। मालूम सागर में क्यों सुनवाया? आप ये मत सोचना कि हमारी नादिनी में ज्ञानी लोग नहीं रहते, ये माँ की नादिनी की है? मालूम जब मैं श्लोक बोलता हूँ प्रवचन में, ये माँ आगे आगे बोलने लगती है, तो मैं समझ गया कि ज्ञानी जी यहाँ पर भी रहते हैं। वो वर्धमान स्वाध्याय कराता है, मैं बहुत खुश हुआ, कल सुब्रत शाह ने बताया वर्धमान स्वाध्याय कराता है, बहुत अच्छा। कम से कम आप लोग आके बैठ जाया करो, एक विवाह स्वाध्याय करा रहा, खुशखबरी है तो। इसलिए ज्ञानियों वो ये कह रहा था वर्धमान कि मराठी ग्रंथ हो तो दे देना, मराठी पढ़ती है हमारी माता है। अब्बा बाहो, तो ये आत्मा कैसी है मित्र? अनंत नाणमयो, अनंत ज्ञानमयी है। कैसी है? अरस्य है, अरूप है, अगंध है, अव्याबाद है, अनंत ज्ञानमयी है। अन्नो न मध्यम शरणम, अन्य कोई मेरा शरण नहीं है। तो कौन शरण है? शरणों से एक परमप्पा, एक मेरी निज आत्मा ही शरण है, एक आत्मा ही शरण है। इसलिए आत्मा की शरण को प्राप्त करके चारों मुनिराजों को, साथ में तुम्हारे प्रणव सागर को यही मंगल आशीष कि आपका जीवन उस शिखर तक पहुंचे जिस शिखर पर तीर्थंकर ऋषभ देव बैठे हुए हैं। उस शिखर तक पहुंचे जहां वर्धमान पहुंचे हैं, अनंतन सिद्ध भगवान विराजमान। बेटा विश्वास रखो, मुझे आपसे न तस्वीर चाहिए, मुझे आपसे न अपना नाम चाहिए, आप तो मात्र मेरा नाम लो मत लो, लेकिन जब तक व्यवहार में हो जिन शासन को जयवंत करते रहो, भगवान महावीर से लेकर के आचार्य विराग सागर तक संपूर्ण आचार्य मुनिगणों की विनय रखना और अपने जीवन में उस मार्ग पर चलते जाना जो मार्ग महावीर का मार्ग था।
बस बस कुछ नहीं पाइजे, मालूम कुछ नहीं चाहिए अरहंत के शासन को। जैसे एक सैनिक ध्वजा लेके चलता तिरंगा देश का, उसको झुकने नहीं देता, ऐसे बेटा तुम सम्य दर्शन ज्ञान चार का तिरंगा लेके चल रहे, उसको झुकने मत देना बस, और कुछ नहीं चाहिए। ये बरदम अभिनंदन कहाँ का था? सुब्रसा का था, कर्नाटक का था कि तमिलनाडु का था? अभिनंदन तमिलनाडु का था। एक जैन वीर अभिनंदन अभी है ना, अभिनंदन ऐसा जैन वीर बेटा जिसने त्रास खा लिया, झेल लिया, परंतु सरवाज सागर जी भारत के रहस्य को नहीं बताया। जो कागज थे वो निगल गया, परंतु बताए नहीं। स्वयं पानी में कूद गया, परंतु भारत के तिरंगे को झुकने नहीं दिया। ऐसे बेटा तुम संसार में संकट से निकल लेना, पर रत्नात्रय के तिरंगे को झुकने मत देना। साम्य सागर जी, बाहर का मार्ग कोई कार्यकारी नहीं है, भीतर का मार्ग ही कार्यकारी है। साधकतम करण कोई है। ये जितने लोग आए हैं ये मित्र मात्र यही देखने आए हैं कि अगले वर्ष भी देखें। क्यों भाई गिले के भैया, अमित क्या देखने आए हो? ये इनका दीक्षा दिवस अगला संग में ही मनेगा कि बाहर मनेगा? लेकिन देखो भाई ने अभी क्या बोला पता आपको? इतने योग्य नहीं बनाना कि मुझे बाहर जाना पड़े। बोला ना, आज की तारीख नोट कर लेना है। तो मतलब वो इनका जो प्रवचन है ना उसको सुरक्षित रख लेना। ये क्या बोले? इतना योग्य नहीं बनाना कि मुझे बाहर जाना पड़े। मित्र विश्वास रखो, मैं तुमसे कभी नहीं कहूँगा तुम बाहर जाओ, लेकिन तुम भीतर ही रहना, पर भीतर रहना। मैं शाम को बजाऊंगा ना तो आपको, लेकिन मैं तो किसी को बोलते नहीं हूँ कि तुम जाओ। हाँ, कोई का मन दिखता मैं तो आशीर्वाद दे देता हूँ, चले जाओ, प्रभाव ना करके आओ। इसलिए निर्मोह को तो जाना चाहिए। आओ मित्र, अपने जीवन में कितने वर्ष हो गए भैया आपको दीक्षा लिए? इनके 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। जैसे आपने निर्विवाद 9 वर्ष पूरे किए हैं, ऐसे जीवन की अंतिम श्वास तुम्हारी संयम के साथ हो और समाधि के साथ हो, भगवान सिद्धों के बीच में तुम्हारी आत्मा विराजमान हो। आपका समय हो गया। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव परवाह अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की